मदीने की जानिब ना कैसे अल्लाह हम सब के हलाल हाजतों को पूरे फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना दुआना बिजाहि नबील करीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला व सल्लम अला खैरि खल्क़ि सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। मैं उड़ीसा से आया हूँ। लुकमान खान टिटलागढ़ का। यहाँ का हैदराबाद का ये बेंगलुरु का हज कमेटी का हज भवन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ठीक, वॉलंटियर भी सब सही है, सब ठीक से हो रहा है। क्यों बेंगलुरु क्यों आपने सेलेक्ट किया? बेंगलुरु हम लोगों को ज़रा नज़दीक होगा और अच्छा होगा बोल के हम लोग पहले से भी सुने थे। बेंगलुरु बहुत ट्रीटमेंट अच्छा है और बहुत सहूलियत है बोल के, इसीलिए हम कब आए उड़ीसा से बेंगलुरु? हम लोग 18 तारीख से आए। 18 तारीख से आए और डायरेक्ट यहीं पर आए हज भवन? हाँ, हज भवन को आए, लेकिन हम लोगों को क्वार्टर ठीक सा नहीं दिए, इसलिए हम लोग बाहर ठहरे थे। बच्ची भी हमारी है यहाँ पे, नौकरी कर रही है, उसके यहाँ रहे और आराम से हैं और आराम से आए, सब सुविधा किए हैं। यहाँ का मंजर माहौल देखकर आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा। यहाँ का मंजर बहुत अच्छा है। उड़ीसा में कैसा है हालात, यहाँ वहाँ का कैसा माहौल रहता है? उड़ीसा से ये यहाँ बहुत बेहतर है। जी बताइए सर। मेरा नाम मोहम्मद अखलाक जौहर है। मैं उड़ीसा का रहने वाला हूँ, बलांगीर डिस्ट्रिक्ट का। और यहाँ पर आया हूँ, मेरी लड़की यहाँ पर थी बोल के यहाँ पर हम लोग फॉर्म डाले और यहाँ का ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है। सब स्टाफ कोऑपरेट किए, बहुत अच्छा ये सिस्टम किए हैं और अच्छा यहाँ पर खाने का भी इंतजाम अच्छा था, सब चीज़ रहने का यहाँ अच्छे से। रियासत बदल जाती है तो इस वजह से कुछ तकलीफ होती है? नहीं कोई तकलीफ नहीं। ये अलग स्टेट? नहीं कोई स्टेट वही फीलिंग नहीं है यहाँ पर। बहुत अच्छा है। सब एक हैं और सब एक है, बहुत अच्छा है। आप तो बेंगलुरु से जा रहे हैं, फिर वापस बेंगलुरु ही? जी बेंगलुरु से जा रहे हैं, बेंगलुरु वापस ही वहाँ आएंगे और ये सबके लिए भी दुआ भी इंशाल्लाह करेंगे। तो यहाँ के कहाँ पर रहते हैं और क्या काम करते हैं? कहाँ पर? मैं उड़ीसा में रहता हूँ, बलांगीर डिस्ट्रिक्ट टिटलागढ़ में रहता हूँ। मेरा कॉन्ट्रैक्टरी काम है। जी बताइए, आप भी उड़ीसा से? जी, हम लोग उड़ीसा बलांगीर जिला टिटलागढ़ से। कैसे लग रहा है? यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। बेंगलुरु में कौन रहते हैं? बेंगलुरु में हमारे बेटी है और हमारे 2 बेटी हैं। तो यहाँ पे वो जॉब कर रहे हैं? तो हाँ जी, जॉब कर रहे हैं, उसी के लिए हम लोग यहाँ आए। मैं मनवाड़ा सुल्ताना बेगम हूँ। मैं उड़ीसा टिटलागढ़ बलांगीर जिला के टिटलागढ़ सब डिवीजन से आई हूँ। हज करने जा रही हूँ बेंगलुरु। देखिए, मेरी लड़की यहाँ पर सर्विस की है, लेकिन कोई मायने नहीं कि वो सर्विस की वजह यहाँ जाती है। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, यहाँ बहुत सुविधा है। यहाँ से हज जगह को बहुत इज्जत साथी, बहुत अच्छा वेल ट्रीटमेंट करके उन लोग को विदा करते हैं। सब बात का फैसिलिटी अच्छा है, इसलिए मैं आई। लड़की के लिए नहीं आई, मैं अच्छा ट्रीटमेंट अच्छा है, सब सुविधा सब कुछ सहूलियत है बोल के बेंगलुरु से मैं हज करने जा रही हूँ। नहीं तो हम लोग तो उड़ीसा वाले कलकत्ता से जाते हैं और मेरे बेंगलुरु का बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हुआ। मैं इसके लिए बेंगलुरु चॉइस की थी, फर्स्ट ऑप्शन दी बेंगलुरु। मदीने से मेरे आका रोज़ा मदीने में। कर्नाटक हज भवन से सफर हज 2024 के लिए आज़मीन की रवानगी का सिलसिला मुकम्मल। आज सुबह बतारीख 25 मई बरोज हफ्ता आज़मीन हज का आखिरी काफिला मदीने मुनव्वरा के लिए रवाना हुआ। 9 मई 2024 से आज़मीन हज की रवानगी का सिलसिला शुरू हुआ, जो आज यानी 25 मई तक 35 परवाज़ों के जरिए आज़मीन हज मदीने मुनव्वरा के लिए रवाना हुए। बेंगलुरु हज एम्बार्केशन पॉइंट से इमसाल तकरीबन 10,500 आज़मीन हज
मुबारक सफर पर रवाना हुए। कर्नाटक रियासती हज कमेटी के मेंबर्स और हज कमेटी के अफसरों, स्टाफ और रजाकारों ने आखिरी काफिले के आज़मीन हज को अलविदा कहा। रियासती हज कमेटी के अरकान मौलाना ज़ैनुल आबिदीन, जुल्फ़िकार अहमद खान उर्फ टीपू, सैयद मुजाहिद, वासिल अली खान, सैयद मुजम्मिल और दीगर आखिरी काफिले की रवानगी के मौके पर मौजूद थे। इन जिम्मेदारों ने कहा कि बेंगलुरु से रवाना हुए तमाम आज़मीन हज खैरियत व आफियत के साथ मदीने मुनव्वरा पहुंच चुके हैं और अब मदीने मुनव्वरा से मक्के मुकर्रमा के लिए भी आज़मीन के काफिले रवाना हो रहे हैं। हज कमेटी के अरकान ने तमाम वॉलंटियर्स का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वज़ीर हज रहीम खान, वज़ीर अक़लियती बहबूद और वक्फ BZ ज़मीर अहमद खान, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सरफराज खान, स्पेशल ऑफिसर सिद्दीक पाशा की निगरानी में हज 2024 के लिए आज़मीन की रवानगी का सिलसिला कामयाबी के साथ मुकम्मल हुआ और बतौर मेंबर्स उन्हें हज कैंप में खिदमत करने का मौका मिला। हज कमेटी के इंतजामात के साथ वज़ीर अक़लियती बहबूद, वक्फ और हाउसिंग BZ ज़मीर अहमद खान की जानिब से लगाया गया लंगर भी कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। सफ़र हज 2024 का हज कैंप तकरीबन 20 दिनों पर मुश्तमिल रहा। न सिर्फ कर्नाटक बल्कि दीगर रियासतों के आज़मीन हज की भी बड़ी तादाद बेंगलुरु से सफ़र हज के लिए रवाना हुई। बहरहाल कर्नाटक हज कमेटी के नुमाइंदों और ज़िम्मेदारों ने ये उम्मीद ज़ाहिर की, ये तमन्ना ज़ाहिर की कि तमाम आज़मीन हज का हज कबूल और मकबूल हो और तमाम आज़मीन हज की सआदत हासिल करने के बाद खैरियत व आफियत के साथ वतन वापस लौटें। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट।